सुबह शाम मेरी माँ तेरी ज्योति जले। सुबह शाम मेरी माँ पावन अति पावन तेरा मेरी मेरी माँ अम्बे माँ। गाइए मेरी माँ अम्बे माँ, मेरी माँ ललिते माँ, मेरी माँ ललिते माँ तेरी ज्योति जले। सुबह शाम मेरी माँ तेरी ज्योति जले। सुबह शाम मेरी माँ तेरी ज्योति जले। दूर पर्वतों में मंदिर है मात तेरा। 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 दर्शन को मात तेरे तरसे है मनुआ मेरा। दर्शन को मात जाने वो दिन कब होगा, जाने वो दिन कब होगा। दर्शन तेरा मिले तेरी ज्योति जले। सुबह शाम मेरी माँ तेरी
तुझ बिन भला हो कैसे। तुझ बिन मिलेगी कैसे। भटके हुए तुझ बिन मिलेगी कैसे। भटके हुए को मंजिल तुझ बिन मिलेगी कैसे। आखिर को हम हैं तेरे, आखिर को हम हैं तेरे, बुरे या भले तेरी ज्योति जले सुबह शाम मेरी माँ तेरी सब कुछ है मात तेरा, क्या भेंट में चढ़ाऊं। सब कुछ है मात तेरा, क्या भेंट में चढ़ाऊं। सब कुछ है मात तेरा, क्या भेंट में चढ़ाऊं। आंचल में मात तेरे, आंचल में मात तेरे, जीवन मेरा पले तेरी ज्योति जले सुबह शाम मेरी माँ तेरी ज्योति जले सुबह शाम मेरी पावन अति पावन तेरा नाम मेरी माँ। पावन अति पावन तेरा नाम मेरी माँ। मेरी माँ बे माँ, मेरी माँ बे माँ। मेरी माँ बे माँ, मेरी माँ बे माँ। मेरी माँ बे माँ, मेरी माँ मेरी माँ बे माँ, अम्बे माँ मेरी माँ दुर्गे माँ बे माँ, अम्बे माँ अम्बे। अम्बे मात की जय। महिषासुर के संहार के बाद में भगवती ने
भगवती की स्तुति किया, भगवती प्रसन्न हुई और भगवती ने कहा, देवताओं आज के बाद में तुम्हें कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और जब कभी भी आवश्यकता हो तो हमको याद करना और हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। देवताओं ने कहा, अपराध सहस्राणि मातैव सहते सदा यदि ज्ञात्वा जगद्योनिं न भजन्ते कुतो जनाः। हे भगवती, आप तो हजारों अपराधों को क्षमा करने वाली माँ है। तो माँ का स्वभाव होता है कि हजार अपराध क्षमा करने का स्वभाव रखती है, और ऐसी माँ को छोड़ करके कोई दूसरे को भजे तो कैसी विचित्र बात है। और ऐसी माँ की भी कोई स्तुति नहीं करता, ये तो उचित नहीं, देवताओं ने कहा। तो भगवती ने कहा कि हम मणिद्वीप में निवास करेंगे और मणिद्वीप में रहेंगे। भगवती जैसे भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं और भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश में निवास करते हैं, ऐसी भगवती ने अपने लिए एक सुंदर लोक बनाया, मणिद्वीप। आपने सुना होगा कि 7 प्रकार के द्वीप हैं, 7 प्रकार के समुद्र हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा कि दूध का समुद्र है जिसको हम क्षीर सागर बोलते हैं, दही का भी समुद्र है, घी का भी समुद्र है, गन्ने का रस का भी समुद्र है, और यहाँ तक कि शराब का भी समुद्र है। मैं कहीं सुना रहा था, मैंने कहा शराब का भी समुद्र है। तो एक शराबी मिला, बोले महाराज वहां का पता बताते जाओ। शराब का समुद्र। तो मैंने कहा जाने का कोई फायदा नहीं है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा कि पानी के समुद्र के पास में जाते हो तुम्हारी तृप्ति होती है क्या? खैर, तो क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजते हैं, ऐसे ही भगवती जहां विराजती हैं मणिद्वीप में। वो मणिद्वीप कहाँ है पता है? बोले सुधा सागर, अमृत का समुद्र। अमृत के समुद्र में भगवती ने सुंदर द्वीप बनाया है, वहां पर भगवती विराज करती हैं। भगवती ने कहा कि देवताओं तुम कभी भी भयभीत मत होना, जब कभी भी तुम्हें आवश्यकता लगे तुम स्तुति करना, स्तवन करना, और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होकर के आ जाऊंगी। बोलो अम्बे मात की जय। इसके बाद में महाराज देखो, एक राक्षस समाप्त होता है, दूसरे पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया? तुम्हारे यहाँ वृत्तियाँ जो है ना, वृत्तियाँ हमारे मन के अंदर में, एक से छुटकारा में। कई बार आप लोग भगवान के पास जाते हो और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलते हो, हे भगवान, बड़ा बढ़िया तरीके से बोलते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। तो हे भगवान, बस एक यही इच्छा है, इसको पूरा कर दो, फिर हम जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? है ना? और ऐसा हर इच्छा पर बोलते हो, नहीं समझ? कोई भी बड़ी कामना होगी तो कहोगे हे भगवान यही इच्छा है, पूरी कर दो, फिर और कुछ नहीं मांगे। और जैसे ही पूरी होती है ना, तुरंत भूल जाते हो कि तुमने क्या कहा था, और दूसरी इच्छा हुई फिर दोबारा पहुंच गए। ये हमारी प्रवृत्ति है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी लाइन में लगी खड़ी, और एक लाइन में नहीं, वो क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हर इच्छा हमको महत्वपूर्ण लगती है, हर इच्छा। तो एक समाप्त होती, दूसरी लाइन में लगी खड़ी, तीसरी लाइन में, अरे हजारों लाइन में। ऐसे ही यहाँ है, राक्षस मरे और दूसरे राक्षस पैदा हुए। इसका मतलब यही है, वृत्तियां हमारी। तो तमोगुणी वृत्तियां, रजोगुणी वृत्तियां, इनका कभी अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह भी है कि आपको सदैव सजग रहना पड़ता है। एक वृत्ति खत्म हो गई, एक दोष से छुटकारा मिल गया, और आप सोचो कि आपने जग जीत लिया। नहीं जी, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हम लोगों ने बचपन में सुना संतों से, हमारे गुरुजनों से, वो हमेशा कहते थे सती होना सरल है, सरल शूर का काम। तो सती होना कठिन तो है लेकिन सरल है। क्यों सरल है? बोले आधा घंटे की बात है, जल के खेल खत्म, आधा घंटे तक कष्ट सहन करना है। सरल शूर का काम, सीमा पर खड़े हुए सैनिक का काम सरल है, एक गोली लगी, राम नाम सत्य हो गया, खत्म खेल। लेकिन साधु होना कठिन है। क्यों? जीवन भर संग्राम। यहां तो रोज लड़ना है, रोज संग। साधु का मतलब सज्जन होना, संत होना, साधक होना, भक्त होना, ज्ञानी होना। संसार में आध्यात्मिक होना सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ जीवन भर सत्य के रक्षार्थ, धर्म के रक्षार्थ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज हम विजयी हो गए, अब हमको किसी बात का डर नहीं है, बस इसी बात का डर है। ये जो अभिमान अहंकार कर लेते हो, यही तुमको पटकने के लिए पर्याप्त। तो यहाँ तो तुमने अभिमान किया नहीं कि वहां लंगड़ी मार करके तुमको गिराए नहीं। आप असावधान नहीं हो सकते।
शास्त्रकार बार बार यही कहते हैं कि राक्षस सदैव बार बार नए नए रूप लेकर के आते हैं। ऐसे हमारे जीवन में कामनाएं भी, हमारे जीवन के दोष भी नए नए रूप लेकर के आते हैं, नए नए भाव में आएंगे। आपको लगेगा कि ये क्रोध नहीं है, लेकिन वो क्रोध ही है। ये हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी इरिटेशन को क्रोध की संज्ञा दे दी, रात में इनको बता ही दिया ना। तो नए नए रूप लेकर के आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन है तो वही। आप इतनी बात समझें कि कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए ये जो दैवीय शक्तियां हैं, जिसको दैवी संपत्ति गुण कहते हैं, भगवान ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का जो भगवत गीता में वर्णन किया, उसका अर्थ यही है कि उसको सदैव सजग रखना पड़ेगा। ये देवी आपको यहाँ पर भी प्रकट रखना पड़ेगा। और कितनी बढ़िया बात भगवती ने कहा कि जब जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम हमको याद करना, और मैं इन राक्षसों को समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होकर के आ जाऊंगी। तो तुम भगवती से कह दो ना कि हे प्रभु, हे भगवती, हे देवी, हमारे अंदर में भी ये राक्षस होंगे, हम जब आपको याद करें तो आप हमारे ऊपर भी कृपा कर देना। बात तो यही, भगवती ने यही तो कहा कि तुम्हारे अंदर में भी एक युद्ध सतत चल रहा है, हमेशा एक लड़ाई चल रही है आसुरी वृत्तियों में और दैवी वृत्तियों में, सात्विकी वृत्तियों में। और उसमें सदैव आसुरी वृत्तियां भारी पड़ती हैं। ध्यान रखना, सीधे सीधे मुठभेड़ करने जाओगे तो तुम पराजित हो जाओगे, नहीं जीत पाओगे। तो तब वहां तुमको दैवी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, भगवती की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे शास्त्र इतना सुंदर चित्रण और रूपक बना करके आपके सामने रखते हैं कि आप बिना गुरु शक्ति के भगवती से नहीं जुड़ सकते, बिना गुरु शक्ति के आप भगवान से नहीं जुड़ सकते। तो आसुरी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए गुरु शक्ति भी चाहिए, भगवती की शक्ति चाहिए, ये बात कही। तो शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, उन्होंने भी तपस्या किया, वरदान उन्होंने भी वही मांगा कि हम स्त्री से मारे जाएं। और वृत्रासुर के साथ में जैसा घटित हुआ, लगभग देवताओं ने स्तुति करके भगवती को गौरी के नाम के रूप में प्रकट किया। और कहते हैं कि जब भगवती गौरी के रूप में प्रकट हुई, उनसे प्रार्थना किया कि आप राक्षसों को मारने के लिए जाइए। तो भगवती ने उसी गौरी शरीर से एक रूप प्रकट किया, अपना एक अलग रूप प्रकट किया। तो भगवती काली के रूप में बन गई, एक रूप निकल गया। तो अनेक अनेक रूप भगवती ने वहां धारण किए हैं। शुंभ निशुंभ के संहार में तो भगवती ने अनेक रूप धारण किया, अनेक, चारों तरफ वो देवियां ही देवियां नजर आती है, दिखाई पड़ती हैं। रक्त बीज का संहार करने के लिए भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई। बोलो महाकाली मात की। और भगवती के सारे रूप ही वंदनीय और स्तुति करने योग्य हैं। उन सभी को नमन करते हुए आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अम्बे मात की। महाराज जी आज बोलेंगे आप कुछ? नहीं। बोलो राधा रानी सरकार